जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीडी जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट 8 है और इससे पहले के सभी प्रैक्टिस सेट हम अपलोड कर चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से टॉप 25 प्रश्न कवर करेंगे जो आपके एग्जाम एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आइए साथियों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की शानदार क्लास। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। इसमें से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक। तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, वायु। साथियों क्या है, वायु ना तो तत्व है और ना ही यौगिक। आपने इस पॉइंट को नोट करना है। इंपोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। वायु ना तो तत्व है और ना ही यौगिक। निम्न विभिन्न पदार्थों और गैसों का विषमांगी मिश्रण है वायु। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती है। चांदी, सोना, तांबा या फिर पारा नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती। साथियों वह कौन सी धातु है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें ऑप्शन नंबर बी साथियों, सोना। सोना जो है नाइट्रिक अम्ल के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। यहाँ पर जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। सोना नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होता है। नाइट्रिक अम्ल सोने से कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, इसीलिए इसका उपयोग सोने के शुद्धिकरण में किया जाता है। अगला ऑप्शन है, एक वास्तविक गैस दाब लगाकर तब द्रव में बदली जा सकती है जबकि उसका तापमान कैसा होता है, आप सभी लोग बताएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, क्रांतिक तापमान पर होता है। ठीक है, वह क्रांतिक तापमान पर होता है तो उसका जो होता है दाब लगाकर उसको बदली जा सकती है गैस में। आपने इसको नोट करना है। एक वास्तविक गैस दाब लगाकर तब द्रव में बदली जा सकती है जबकि उसका तापमान क्रांति तापमान पर होता है। अगला ऑप्शन है, वैकेलाइट निम्नलिखित का बहुलक है। आप सभी लोग बताएंगे कि वैकेलाइट जो होते हैं ये किसका बहुलक है। सही आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, ए और वी दोनों। ठीक है, फार्मेल्डिहाइड और फिनोल सारे दोनों का बहुलक है। अपने इसको नोट करना है। इंपोर्टेंट पॉइंट है, वेकेलाइट फार्मेल्डिहाइड और फिनोल का बहुलक है। वेकेलाइट यह एक प्लास्टिक है जो पहली बार गर्म करते ही मुलायम हो जाती है और इसे अच्छित आकार में डाल लिया जाता है। इसे पुनः गर्म करके मुलायम नहीं बनाया जा सकता है। अगला ऑप्शन है, एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक कौन है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, विलियम जोन्स। विलियम जोन्स एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक हैं। आपने इसको नोट करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जान लेते हैं। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में विलियम्स जोन्स ने किया था। 15 जनवरी 1984 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वार्न हेस्टिंग थे। अगला ऑप्शन है, निम्नलिखित में कौन अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था। बीरबल, रहीम, बैजू बाबरा और या फिर टोडरमल अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो बैजू बाबरा साथियों ये अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था। आपने इसको नोट करना है। बाकी बीरबल, रहीम और टोडरमल ये तीनों व्यक्ति अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जान लेते हैं यहाँ से। वैजू बाबरा अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं था। बीरबल, रहीम, टोडरमल ये सभी अकबर के नवरत्न हैं। बीरबल का मूल नाम महेश दास था। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं। आप सभी लोग बताएंगे कि गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं। इस वीडियो के माध्यम से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे जो आपके एग्जाम एसएससी जीडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप सभी लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, भागीरथी और अलकनंदा साथियों ये गंगा नदी के प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन है, लाल हरे झंडे को हरे प्रकाश में देखने पर वह कैसा दिखाई देगा। लाल हरे झंडे को हरे प्रकाश में देखने पर वह कैसा दिखाई देता है। तो राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी, काला और हरा। ठीक है, कैसा दिखाई देगा, काला और हरा। इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कवर करते हैं। लाल हरे झंडे को हरे प्रकाश में देखने पर वह काला हरा दिखाई देगा। एक वस्तु से आने वाले प्रकाश में से आंख द्वारा ग्रहण की गई अनुभूति को रंग कहते हैं।
अगला ऑप्शन है, दो समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के तीन प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण के बीच कितना कोण होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट करेंगे। दो समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के तीन प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण के बीच कितना कोण होना चाहिए। किसी वस्तु के तीन प्रतिबिंब चाहिए तो दर्पण के बीच कितना कोण होगा। दो समतल दर्पण है तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 90 यानी 90 अंश का उसमें कोण होना चाहिए। 90 अंश का इसमें क्या होना चाहिए साथियों, कोण बनना चाहिए। यदि दो समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के तीन प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण के बीच 90 अंश का कोण होना जरूरी है। अगला ऑप्शन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 सदस्यों को वीटो का अधिकार प्राप्त है, अपने नोट करना है। अगला ऑप्शन है, वेलूर किस महान पुरुष से संबंधित स्थान है। वेलूर किस महान पुरुष से संबंधित स्थान है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस से संबंधित स्थान है, अपने नोट करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्वामी रामकृष्ण परमहंस से स्थान वेलूर है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में विवेकानंद ने की थी। अगला ऑप्शन है, मीना बमकम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। मीना बमकम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है साथियों, ये चेन्नई में स्थित है, आपने इसको नोट करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला ऑप्शन है, गृह रक्षक दल की स्थापना कब की गई। जो गृह रक्षक दल होता है साथियों, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी 1962 में, आपने इसको नोट करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला ऑप्शन है, फॉर्च्यून 500 कंपनियों में भारत की कुल कितनी कंपनियों को शामिल किया गया है। फॉर्च्यून 500 कंपनियों में भारत की कुल कितनी कंपनियों को शामिल किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत की कुल 7 कंपनियों को इसमें शामिल किया गया है। अजय वारियर योद्धा के नाम से भारत के किस देश के साथ 2020 में सैनिक युद्ध अभ्यास किया। अजय वारियर योद्धा के नाम से भारत ने किस देश के साथ 2020 में सैनिक युद्ध अभ्यास किया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ब्रिटेन के साथ 2020 में अजय वारियर के नाम से भारत ने युद्धाभ्यास किया था। अगला ऑप्शन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। विदेश सचिव है हर्षवर्धन श्रृंखला और इन्होंने 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। इस पॉइंट को आपने स्टार बना करके नोट करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम एसएससी जीडी के लिए। अगला ऑप्शन है, 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्लादिमीर पुतिन। आपने इसको नोट करना है। व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में ब्रिक्स का 12वां शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था। अगला ऑप्शन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 ए में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, अनुच्छेद 21 के ए में किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है। शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, लोक प्रतिनिधित्व या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है 21 के ए में। अगला ऑप्शन है, भारतीय संघ में राज्यों के नाम और सीमा क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, भारत के जो राज्य हैं उन राज्यों की सीमा परिवर्तन करने में, उनके नाम परिवर्तन करने में किसका अधिकार होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 का वी, संसद को अधिकार है कि वे किसी भी राज्य की सीमा को घटा बढ़ा या उसके नाम में बदलाव कर सकती है। अगला ऑप्शन है, भारत के विदेशी मुद्रा कोष में क्या शामिल किया जाता है। भारत का जो विदेशी मुद्रा कोष होता है इसमें क्या शामिल किया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तो सभी, यानी विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, स्वर्ण एवं एसडीआर और आईएमएफ के पास रिजर्व ट्रांच जो होते हैं इन सभी को शामिल किया जाता है। भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। यानी भारत में सबसे बड़ा जो रबर का उत्पादक राज्य है वह साथियों है आपका केरल। आपने नोट करना है, केरल में सबसे अधिक मात्रा में रबर का उत्पादन किया जाता है।
प्रौद्योगिक क्षेत्र भारत में महिला रोजगार का डैश सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र है। महिला रोजगार का सबसे बड़ा नियोक्ता क्षेत्र कौन सा है साथियों? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, दूसरा आपने इसको नोट करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। महिला नियोक्ता क्षेत्र में भारत का दूसरा स्थान है। भूमध्य सागर का सबसे गहरा भाग कहाँ पाया जाता है? काला सागर, एड्रियाटिक सागर, एजियन सागर या क्रिट द्वीप के मध्य? भूमध्य सागर का सबसे गहरा भाग कहाँ पाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एड्रियाटिक सागर में पाया जाता है। अगला ऑप्शन है, चौथी बौद्ध महासभा किसके संरक्षण में संपन्न हुई थी? चौथी बौद्ध महासभा यानी संगीत किसके संरक्षण में संपन्न हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क के समय में चौथी महासभा यानी संगीति संपन्न हुई थी। कनिष्क के शासन काल में प्रथम शताब्दी में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी। अगला ऑप्शन है, कौन सा दिन खिलाफत दिवस के रूप में मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, यानी किस दिन को खिलाफत दिवस के रूप में मनाते हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 27 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपने इसको नोट करना है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।